हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आपको वीडियो पर फुल बने रहना है, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया था? तो यह जो है अहमदाबाद हड़ताल में इन्होंने भूख हड़ताल किया था, जिसका प्रयोग शस्त्र की तरह किया गया था। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजीराव को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की थी? तो इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन ने 1876 ईस्वी में की थी। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठे हुए? तो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन की विरोध में, ठीक है, लोग इकट्ठा हुए थे। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी के स्थान पर गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षीय भाषण के स्थान पर पढ़ा था। ठीक है, अभी आपको याद रखना है। बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? तो बारदौली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर लेस्ली विल्सन था। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो लाला लाजपत राय ने जो है की थी। ठीक है। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति के ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था? तो सरोजिनी नायडू ने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया था। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? तो संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन बनाने की आवश्यकता पड़ी थी। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? तो यह जो है लॉर्ड इरविन के सुझाव पर जो है साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। ठीक है। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार किया था? आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतारित हुआ था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। ठीक है। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ? तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव ए.ओ. ह्यूम था। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो बम का दर्शन यह जो है भगवती चरण वोहरा ने लिखा था। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम के केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है अर्नेल्ड टॉयनबी का था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था।
बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? तो बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा जो है वह अंग्रेजी भाषा में था। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था? तो बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में ओरलैंडो मसोटा नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया था। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? तो अभिनव भारत का गठन वीडी सावरकर जी ने किया था। ठीक है। हम या तो भारत को आजाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान दे देंगे, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा जो है महात्मा गांधी जी ने दिया था। 1906 में बंबई में द प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की थी? तो वी.आर. शिंदे ने की थी। 1857 के प्रथम स्वाधीन संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन था। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे? तो असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक चित्तरंजन दास जी थे। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? तो यह महात्मा गांधी जी का कथन था। किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज का नारा है। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के लिए वक्त जन साधारण को करो या मरो का नारा दिया था। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो उन्हें गिरफ्तार कर आगा खां पैलेस में रखा गया था। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी थी। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने कहाँ की थी? तो इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। बारदौली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। किसने प्रदान की थी? गांधी जी ने। किसकी ओर से? महिलाओं की ओर से। कहाँ की महिलाओं की ओर से? बारदौली की महिलाओं की ओर से। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? तो गांधी जी ने लोगों को खादी कपड़े पहनने की सलाह दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इस आंदोलन को हम और अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? तो उन्होंने इस कार्य को ऑपरेशन 0 आवर की संज्ञा दी थी। ठीक है। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया था? तो तात्या टोपे की सहायता से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर पर अधिकार किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कानून तोड़ने की घटना से प्रारंभ किया गया था। गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था? तो इसका प्रमुख कारण देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव था। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की थी? तो विधवा विवाह मंडल की स्थापना महादेव गोविंद रनाडे ने की थी।
कोल्हापुर के महाराज छत्रपति साहू ने B.R. अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? तो बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए B.R. अम्बेडकर जी को जो है प्रोत्साहित किया गया था। बंगाल विभाजन दिवस को किस रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था? तो बंगाल विभाजन को रक्षाबंधन के रूप में मनाने का सुझाव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। यह जो है 16 अक्टूबर 1905 की बात है। किसने कहा था मेरे बंधुओं यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीब, अशिक्षित, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही झाड़ मांस हैं। क्या है? तुम्हारा ही हाड़ मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। तो यह स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया था? तो दांडी मार्च जो है वह 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया गया था। भारत में पहली बार कब एवं कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? तो लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। पूना पैक्ट किनके मध्य और कब हुआ था? तो पूना पैक्ट जो है वह 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो कैबिनेट मिशन जो है भारत के सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए भारत भेजा गया था। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? तो काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त अशफाक उल्लाह खान तथा रोशन लाल जी थे। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? तो वी.डी. सावरकर जी ने दी थी। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष विलियम वेडरबर्न थे। न्यू लैंब फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई। इसके लेखक कौन थे? तो इसके लेखक अरविंद घोष जी थे। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? तो 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय समाप्त किया गया था। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच किया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया गया? तो विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह द्वितीय से अनुरोध किया गया था। वाईकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? तो यह जो है केरल राज्य में चलाया गया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जॉर्ज एलिसन ने अपना नाम बदल करके भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियनों का साथ दिया था। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में औरंगजेब के शासनकाल की ओर जाना पड़ेगा? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कांग्रेस धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है। भारत में मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह शब्द है, तो यह शब्द जो है लॉर्ड कर्जन जी का है।
कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ? तो कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था, सरदार पटेल की अध्यक्षता में। ठीक है। भगत जवाहरलाल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? तो कूका आंदोलन के सूत्रधार थे। नील दर्पण के लेखक थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र हैं। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? तो पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का आह्वान किया था। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? तो द डक्कन एसोसिएशन ने की थी। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? तो एक दूसरा होम रूल बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रारंभ किया था। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? तो पाथ टू वे पाकिस्तान चौधरी खलीकुज्जमा की कृति है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था? तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया था। ठीक है। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? तो ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा 3 जून 1947 को की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में अडयार में बनाया गया था। मद निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? तो यह जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है? तो नेहरू रिपोर्ट का संबंध पंडित मोतीलाल नेहरू से है। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना पी त्यागराय तथा टी एम नैयर ने की थी। अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी थी? तो वह बाजीराव के पुत्र ना होने से पेंशन बंद के हकदार नहीं थे कहकर के पेंशन बंद कर दी थी। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। हंटर आयोग की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? तो हंटर आयोग की नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना से संबंधित है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? तो यह 15 अगस्त 1947 को प्रभावी हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वह कांग्रेस समाजवादी दल से संबंधित थे, जिसे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो लोकमान्य की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो होम रूल आंदोलन के दौरान इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। किसे? बाल गंगाधर तिलक जी को। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खां है। कौन है अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक? सर सैयद अहमद। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।